अमित शाह तड़ी पार है। नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा गुंडा है। ये नेपाल बलवाना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं। ये दुर्दांत अपराधी गुंडों का, बलात्कारी जायल पार्टी भाजपाइयों का इस्तीफा चाहिए और इनको नेता मानना बंद कीजिए। मेरे लहू में अशफाक उल्लाह का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू है। मर जाऊंगा लेकिन अपराधियों के सामने झुकूंगा नहीं और डराने वाले नहीं हो तो मुझे मैं इनसे नहीं डरता। सरकार हिली पड़ी है, सरकार हिली पड़ी है। ये सब भागने के लिए तैयार है, विदेश भागने के लिए तैयार है। इस बार नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट आया है कि नीट पेपर जो लीक हुआ है वो घोर पाप है देश के लिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे नरेंद्र मोदी जैसा राक्षस हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मर गया हमारे देश का जायल प्रधानमंत्री। क्या अमित शाह ने ये कहा है कि 12 साल की बच्चियों का कपड़े फाड़ो? इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के शरीर पे चढ़ के उनको नोचने का काम किया। क्या ये आदेश दिया तड़ी पार अमित शाह ने? ये वर्दी तेरी 2 मिनट में उतर जाएगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहना चाहता हूँ ये खत्म होने दे। मैं तेरी वर्दी न उतरवा दूं तो प्रशांत यादव नाम नहीं है मेरा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब जब मोदी डरता है, भारी तादाद में छात्र यहाँ पे इस वक्त 12 बजे रात में भी लगातार भारी संख्या पे जंतर मंतर पहुँच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और स्टूडेंट्स के बीच जो गुस्सा आक्रोश है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भारी तादाद में यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और नरेंद्र मोदी से लगातार मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं तुरंत एक्शन ले लेते हैं, क्यों नहीं छात्रों की मांगों को वो पूरा कर रहे हैं, पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पापा के साथ मैं आई हूँ, अगर कुछ भी होता है दे आर हियर। और बेशक अब हम डर के कितने साल तक रहेंगे? हम देख ही रहे हैं हर साल पेपर लीक हो रहा है। हम एक साल हमने देखा, दूसरे साल देखा, बट हर साल तो हम नहीं कर सकते ना, हमें कुछ तो करना ही होगा आगे। तो कोई बात नहीं, अब जो होगा अब यही है, इनकलाब जिंदाबाद। तो आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत आ गई है कि अब हमें देश के साथ खड़ा होना है, देश के असली मुद्दे के साथ खड़ा होना है। अब पीछे नहीं हटेंगे, बस अब जो है वही है। ठीक है। आपने देखा 20 तारीख को इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के शरीर पे चढ़ के उनको नोचने का काम किया। क्या ये आदेश दिया तड़ी पार अमित शाह ने? ये तो नहीं दिया होगा। हाँ, उसने कहा होगा पीटो मारो, लेकिन ये लोग तो जैसे बलात्कारी हैं इस तरीके से बिहेव करते हैं। मैं क्या कह रहा था, 100 लोग थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, तो इधर ही आ रहे थे, तो बेचारे वो पूछ रहे थे हमको जाने दो। तो मैंने सिर्फ CISF के ऑफिशियल से ये कहा कि अगर इनका टोकन यहाँ तक दिया गया है ऑनलाइन ऑफलाइन, विच मीन्स दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अवेल दैट फैसिलिटी। आप क्या कर रहे हो? उनको क्या पता कि दिल्ली में कहाँ क्या बंद है? इतना बोल रहा था जब तक दिल्ली पुलिस के तीनों राक्षस, आई विल नॉट से दे आर ह्यूमन, दे आर डीमंस, वो राक्षस हो गए हैं। लड़कियां हों, बच्चियां हों, लोग हों, टूट पड़ते हैं और पता है क्या पूछते हैं? पूछते हैं क्या, कहाँ से हो? क्वेश्चन नंबर 1, 2 व्हाट इज योर रिलीजन, क्या धर्म है? पुलिस वाले ये यस, एंड द थर्ड वन, तुम्हारी जाति क्या है? दिस इज बुलशिट, दिस इज नॉनसेंस। आपको चोट उसी हिंसा में लगी है? मुझे घसीट के ले गए। मैं बात कर रहा हूँ CISF ऑफिशियल से। हाँ। बोले तू गुंडागर्दी करेगा, नेतागिरी करेगा। 3-4 मुझे घसीटते हुए ले गए हैं। मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा जिंदा लाशों कब तक चुप रहोगे? कम से कम मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ। हो सकता है आज ये मुझे मार दें, तोड़ दें, लेकिन कल तुम्हारा भी नंबर आएगा, तो वीडियो तो बनाओ। सम आओ कुछ लोग जाके वीडियो बनाया, मुझे अंदर लेके जाना चाहते थे ब्लॉक में, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक पीटने के लिए बना रखा है। लेकिन मैंने जोर किया, जो भी किया, मैं फैसला देख रहे, कल भी हिंसा देखने को मिली, कल भी लगा कि अब वो मुझे पीट नहीं पाएंगे, तो उसने नाखून जबरदस्ती, यहाँ 3 नाखून बहुत गहरे लगे हैं। दिल्ली पुलिस? जी हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इनके परिवार वालों से अपील करना चाहता हूँ कि इनको समझाइए कि देश के युवाओं को नहीं भड़काएं। और ये क्यों कर रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि एक नया वो आया कमिश्नर ऑफ पुलिस। अरे तू भी तो इंसान है, तुझे वर्दी किसने दी? तूने संविधान को पढ़ा क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का बना हुआ संविधान क्या कहता है? डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल। क्यों नहीं तुझे समझ में आता है? ये वर्दी तेरी 2 मिनट में उतर जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई
इन पुलिस वाले राक्षसों को ये आदेश देने की कि सड़कों पर जाओ। 12 साल की बच्ची के कपड़े फाड़ता है 50 साल का पुलिस कांस्टेबल। अरे हम चाहते तो उसके हाथ तोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा क्या एक इरादा था, हम गांधीवादी तरीके से जाएंगे। हमारे बच्चों ने, मुझे उन पर घमंड महसूस होता है, हमारे युवाओं ने हाथ नहीं उठाया, सर किया, सर फोड़ दिए, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से। हमारे हाथ में क्या था? फूल थे। किसी के हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर थी, किसी के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, किसी के हाथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्होंने जो डंडे हैं ना, दिखाइए इधर, उनमें लोहे के कील। इनको ये किसने राइट दिया? और जिसने आज मुझे मारा है, लेट दिस प्रोटेस्ट गेट्स ओवर वंस। I will take that bastard to the court। मैं उसको कोर्ट घसीट के जाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की विदाउट माय परमिशन? तो कैसे टच कर सकता है? तो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहना चाहता हूं, ये खत्म होने दे। मैं तेरी वर्दी न उतरवा दूं तो प्रशांत यादव नाम नहीं है मेरा। माय नेम इज प्रशांत कुमार। सोशल मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस को तो ऑर्डर ऊपर से आया, अमित शाह के अंडर आती है पुलिस, तो अमित शाह ने ऑर्डर दिया है। अमित शाह ने तो क्या अमित शाह ने ये कहा है कि 12 साल की बच्चियों का कपड़े फाड़ो? क्या पुलिस ने ये कहा है कि सवाल करने पर उनको नाखूनों से खरोच दो? क्या अमित शाह ने यह कहा है कि बच्चों को मारो? क्या अमित शाह ने यह कहा है कि सर फोड़ दो? ये हमें मजबूर कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। इस आंदोलन की पवित्रता को भंग करने की कोशिश है। ये हमसे क्या कह रहे हैं कि नेपाल बनाना चाहते हैं? नहीं, ये नेपाल बलवाना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं। युवाओं में तुमसे कहना चाहता हूं, इनके उकसावे में मत आना। अगर तुमने इनको इनके तरीके से रिस्पॉन्ड किया, ये तुम में गोली मारने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि अमित शाह गुंडा है, अमित शाह तड़ी पार है। नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा गुंडा है, मैं उसे गुंडा कहता हूँ। आपको डर नहीं लगता है ऐसे स्टेटमेंट्स देने से? नहीं डरता हूँ मैं। जेल जाने से डर नहीं लग रहा? नहीं, अरे कितनों को जेल भेजेगा? किसी एक को जागना पड़ेगा। मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 25 दिन से आई एम डूइंग माई जॉब। जो लोग सोए हैं उनको बता रहा हूँ, अमित शाह हमारे देश का नेता नहीं हो सकता। अरे नरेंद्र मोदी जैसा राक्षस हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मर गया हमारे देश का जाहिल प्रधानमंत्री। और भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बर्बरता की है परसों, यह बर्बर जालिम पार्टी है, यह बलात्कारी जाहिलों की पार्टी है। इनका एक एक नेता बलात्कारी है। अरे बाबा राम रहीम को सर पे लेके डांस करवाता है ना मोदी, कहता है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है बेटी पढ़ाओ? 12 वर्ष की बच्ची को खींचा गया, नोचा गया। ये बेटियों की इज्जत करेंगे? ये बलात्कारियों को नेता बनाता है। अरे मुझे शर्म आती है। नरेंद्र मोदी जब प्रज्वल रेवन्ना 4,500 स्कैटल, लेकिन नरेंद्र क्या कहता है इसको वोट दो। नीट पेपर को लेके पहली बार नरेंद्र मोदी का आज स्टेटमेंट आया है कि नीट पेपर जो लीक हुआ है वो घोर पाप है देश के लिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग इसमें शामिल हैं। मोदी को कहता हूँ पाखंडी, पाखंड बंद कर। अरे तुझको पता है कौन गुनहगार है, लेकिन सारा छूट गए। क्या हुआ? एसटीएफ ने जांच की, नीट की जांच की। अरे इन दुष्टों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, मंदिर लूट लिया। अरे उनकी चांदी की चप्पल चुरा रही, चप्पल चोर है नरेंद्र मोदी। कोई प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश का। आपने कहा डरता हूँ? अरे मैं नहीं डरता इससे, मैं नहीं डरता। किसी कल भी हिंसा देखने को मिली, आपने देखा 8-9 बजे रात को हिंसा हो रही है। आज भी लग रहा है जैसे कुछ हो सकता है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं, जो छात्रों की मुख्य देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान तो उनकी कठपुतली है, ये कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, तो इसलिए इस्तीफा हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मांगते हैं। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, उनको देना होगा, तभी तो सिस्टम चेंज होगा। नहीं तो कुछ नहीं होगा, दूसरे को बिठा देंगे, दूसरे भी ऐसे ही होगा। इतना आसान होगा इस्तीफा लेना नरेंद्र मोदी का? अरे बहुत आसान है। जनता जनार्दन है, जनता सड़कों पर आ चुकी है, पूरा स्टूडेंट यूनियन सड़कों पे है, तो स्टूडेंट हिला देंगे। सरकार हिली पड़ी है, सरकार हिली पड़ी है। ये सब
भागने के लिए तैयार है, विदेश भागने के लिए तैयार है। देख लेना चाहे ये झोला पोला सब कुछ तैयार है इन लोगों का। अगर हमारा आंदोलन 2 महीने से चलता रहा, इससे बड़ी संख्या पहुंच गया तो सरकार 100% 2 महीने के अंदर गिर जाएगी, गारंटी से। खबर आएगी कि नरेंद्र मोदी को हार्ट अटैक हो गया, मर गया, और परसों खबर आएगी इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कंस राक्षस डीमन अमित शाह मर गया, इनको अटैक आने वाले हैं। अब इनकी पूरी सरकार का इस्तीफा चाहिए। अरे हमारी बच्चियों को जिंदा नोचने वालों का सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, वो खत्म हो गया टाइमलाइन। अब ये दुर्दांत अपराधी गुंडों का बलात्कारी जायल पार्टी भाजपाइयों का इस्तीफा चाहिए और इनको नेता मानना बंद कीजिए। ये राक्षस है, ये अपने बहन बेटियों का। बताइए, मैं आपसे सवाल, आपके अंदर इतनी हिम्मत, आप इतना खुल के बोल पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है किसी भी तरीके का? मैं माफी वीर सावरकर का माफी वीर सावरकर का कोई वंशज नहीं हो जो डर जाए, अंग्रेजों से माफी मांगे और पेंशन पाए। और ये निकम्मे लिखते हैं वीर सावरकर, इनके बच्चे नहीं है ना। अरे मैं तो भगत सिंह का वो दीवाना हूँ, मेरे लहू में अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू है। मर जाऊंगा लेकिन अपराधियों के सामने झुकूंगा नहीं, और डराने वाले नहीं हो तो मुझे, मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि मेरा आराध भगवान कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था और मामा कंस का वध किया था, तो मैं इनका वध करूंगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा, कह देना चाहता हूँ।